क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने देश की संस्कृति, कला और हस्तशिल्प को नहीं पहचान दी और जिन्हें भारतीय हस्तशिल्प की जननी भी कहा जाता है। वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया बल्कि स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मैंगलोर में हुआ था। उनका बचपन एक शिक्षित और प्रगतिशील परिवार में बीता, जहां उन्हें शुरू से ही स्वतंत्र सोच और सामाजिक जागरूकता का वातावरण मिला। उनकी मां भी एक शिक्षित महिला थी और उन्होंने कमला देवी के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत कम उम्र से ही कमला देवी में समाज के प्रति संवेदनशीलता और बदलाव लाने की इच्छा दिखाई देने लगी थी। उनका जीवन केवल पारंपरिक रास्तों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उनकी शादी कम उम्र में हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और देश की सेवा के लिए पूर्ण तरह समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया। वे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में अग्रणीय रहीं। उस समय जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देती थीं, कमला देवी ने आगे बढ़कर महिलाओं को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके अलावा उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं हुए। उनका मानना था कि आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। आज़ादी के बाद भी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना योगदान जारी रखा। उन्होंने भारत की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का काम किया। उस समय देश में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था और पारंपरिक कारीगरी पीछे छूट रही थी। ऐसे समय में उन्होंने हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगरों को एक नई दिशा दी। उन्होंने ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की। उनके प्रयासों के कारण ही आज भारत के हस्तशिल्प उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने थिएटर आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया। वे कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और अभिव्यक्ति का माध्यम मानती थीं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकेडमी जैसी संस्थाओं के विकास में भी योगदान दिया। कमला देवी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे मानती थीं कि समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि से भी होता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और समानता के लिए भी लगातार काम किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति कैसे कई क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें उनके विचार, अनुभव और समाज के प्रति दृष्टिकोण झलकता है। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा। उनके कार्य को आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम भारतीय हस्तशिल्प, थिएटर और सांस्कृतिक संस्थानों को देखते हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं कमला देवी की सोच और प्रयास दिखाई देते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है जितना देश की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जीवन समर्पण, साहस और दूरदृष्टि का प्रतीक है और उनकी विरासत आज भी भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में जीवित है। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही और भी महान क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।